हनुमान जी का कर्जा। जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे तो श्री राम ने कुछ दिन बाद विभीषण, जामवंत, अंगद और सुग्रीव सबको अयोध्या से विदा किया। सबके जाने के बाद हनुमान जी बच गए। तब प्रजा ने सोचा कि श्री राम हनुमान जी को बाद में विदा करेंगे, लेकिन श्री राम ने हनुमान को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब चले गए पर हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। दरबार में भी कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता से बोला गया कि आप ही बोलो कि हनुमान जी को जाने के लिए। माता सीता बोली, मैं तो लंका में अकेले पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया कि श्री राम जरूर आएंगे। मैं तो इनसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, अयोध्या छोड़कर जाने के लिए आप लोग किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। ये तो जो खड़े हैं इन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की, पर भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि राम और लक्ष्मण ठीक हैं। मैं तो बिल्कुल न बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे थे केवल श्री राम। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों ये स्वामी है, पर मैं देखती हूँ कि आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, आखिर आपके लिए क्या असंभव है प्रभु। श्री राम ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो उनसे कुछ बोल नहीं पाता देवी। हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है जो राम नाम में है। क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा न, पर यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी। मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगमय वारी। आप ही कहें सुधी सोच हरें, तन से मन से होई जाएं उपकारी। तब रघुनाथ चुकाए सकें, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, बहुत सोच विचार कर कहा था। लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राजसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राजसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। श्री राम ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद या उपहार दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप कहते हो कि मैं आपका सबसे प्रिय हूं, तो मैं आपसे 2 पद मांगता हूं। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। श्री राम ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता होगा।
हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। श्री राम ने पूछा, तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रभु, मुझे तो बस यही 2 पद चाहिए। तब सीता जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए श्री राम बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा। और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले लें, हनुमान जी से उऋण नहीं हो सकते। जय हनुमान।